Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. जैसा कि हम प्रीवियस में कर रहे हैं, हम एक लेक्चर के अंदर हमारी कंप्लीट यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जहां से हमें हेल्प मिल रही है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जो कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पूरी बुक के अंदर से, पूरी यूनिट के अंदर से, वही हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके, आईसीटी। ये कंप्लीट यूनिट हम आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे जो कि पेपर 1 से रिलेटेड है यूजीसी एनटीए नेट के अकॉर्डिंग। ओके, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ आईसीटी। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डाटा, इंटरनेट एक्सेस, क्लाउड कंप्यूटर। ये सब क्या रहते हैं? कंपोनेंट रहते हैं आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। ओके, हम जो हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर जो कंसेप्ट आए हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपका जो है कंटेंट प्लस पीवाईक्यू दोनों को एडिशन करके ही आपके नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ लेना और आपको इसका जो पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के नेम से है और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस टेलीस्टिक से बनी गई थी कैलकुलेटिंग डिवाइस। फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलेंगे? चार्ल्स बाब्रेज को बोलते हैं हम। 1822 डिफरेंस इंजन फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर आया था आपका। एंड 1834 के अंदर एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरेट पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, अगर हम फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करते हैं कि जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा सेट किया गया था। फर्स्ट प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट प्रोग्राम सेट किया गया था लेडी एडा एंड अगस्टा एडा बियॉन के द्वारा सेट किया गया था। एंड इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट इन्वेंशन की अगर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे हार्वर्ड मार्क 1 और IBM ASCC ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ओके, जो इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन किए गए थे कंप्यूटर के वो हम पढ़ते हैं, हमारे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ओके, अगर फर्स्टली बात करते हैं, इन्वाइटेड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बाय द हार्वर्ड H. Aiken, यूज्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे यूज किया गया था। ZI इन्वेंटेड बाय कॉर्नर जोन्स 1936 टू 1938। पोंच टैब यूज होती थी इसके अंदर। फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर था। अगर आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था तो वो था आपका ZI। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड ABC की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे आता है, देखिए ABC एटॉन्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ओके, ये कौन सा कंप्यूटर था आपका? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आपका ABC, इसको आप याद कर सकते हो। एंड फोर्थ नंबर पे आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर, उसका नाम है आपका ANIAC, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आया हुआ है आपका। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इन 1946। ओके, आइए हम फिफ्थ वन पे चलते हैं। आपको जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूँ तो आप इनको याद कर लेना। ओके, जैसे आप याद करोगे तो आपके क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे यहाँ से। फिर करते हैं हम फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1952। एंड सिक्स्थ पे आता है आपका फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। तो ये किस किस टाइप के कंप्यूटर थे, कब इन्वेंशन किया गया और किस पर्पस के लिए किया गया, तो वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अगर फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर की बात करते हैं तो ओसबोर्न फर्स्ट इन 1981। ओके, आइए अब हम जनरेशन की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर्स के जनरेशन की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आया था उसके अंदर क्या कुछ यूज होता था, किस तरीके से काम करता था, कौन सी लैंग्वेज को समझता था, तो वो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगी और पेपर के अंदर इन्हीं से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे आपका फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो इन्वेंटेड किया गया था 1942 से 1954। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इनका जो क्वेश्चन आता है वो कई बार तो मैच इन द फॉलोइंग में आ जाता है और कई बार आपसे सीक्वेंस पूछ ली जाती है या कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कौन सा एग्जाम्पल है, जो कि हम एग्जाम्पल अभी करेंगे। और इसके अंदर कौन सी ट्यूब का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वेरी एक्सपेंसिव होते थे, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। पंच कार्ड वर यूज, पंच कार्ड यूज होते थे। मैग्नेटिक टैप, पेपर टैब यूज एंड मशीन लैंग्वेज यूज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपका कि मशीन लैंग्वेज यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। यहाँ के जो एग्जाम्पल है ये कुछ इस तरीके से है। ENIAC, यूनिवेंस एंड ADVAC, IMB650। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इनको ध्यान कर लेना, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के आपके ये एग्जाम्पल रहेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की अगर बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया जाने लगा, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर यूज में किए जाने लगे। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एंड प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टैब एंड मैग्नेटिक डिस्क यूज्ड एज अ सेकेंडरी मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। असेंबली लैंग्वेज आपकी यूज की जाती थी। एंड अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते, लाइक इसके अंदर आ जाती है फिर आपकी फोर्टन, कोबोल वर इन्वेंटेड एंड एग्जांपल IBM 1620, IBM 1794। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। आइए देखते हैं हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। देखिए थर्ड जनरेशन के अंदर क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। लो पावर कंजप्शन, हाई लैंग्वेज यूज। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाने लगी, हाई लैंग्वेज यूज की जाने लगी। और वहां पे कौन सी थी आपकी, मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी। रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की जाने लगी, फोर्टून 224, पास्कल, बेसल्स एल्गोरिथम। ओके, नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करते हैं कि क्या क्या एग्जांपल थे आपके जो थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर आए थे, उसके अंदर है आपका PDP-8, ICL 2900, IBM 360 एंड IBM 370। आपको ये PDF के अंदर मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रखा है, तो आपको PDF आप जो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करोगे वहां से आपको मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं फिर फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कब आए थे, 1974 टू 1990। VLSICS, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रो कंप्यूटर और एज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो C++ इन्वेंटेड हुई थी। सुपर कंप्यूटर वर इन्वेंटेड लाइक CRAY1, CRAY-XMP। ओके, अगर यहाँ पे इंटरनेट यूज PC फोर फर्स्ट टाइम जो इंटरनेट के साथ यूज किया जाता था PC, वो कब यूज किया जाता, फोर्थ जनरेशन के अंदर। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप। और लैंग्वेज कौन कौन सी आ गई है यहाँ पे, जो लैंग्वेज आती है वहां पे ये आ गई है जावा, नेट, पाइथन, सुपर कंडक्ट कंसेप्ट। ये है आपका फिफ्थ जनरेशन के अंदर। यानी कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे तो आएगा आपका फिफ्थ जनरेशन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, वही यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं और सिलेबस को भी साथ के साथ में मैचअप कर रखा है। ओके, सो यहाँ पे आएगा आपका रैम और रोम के अंदर से श्योरली आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, आप कभी भी देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रैम और रोम और इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन श्योरली आता है। ओके, तो अगर हम आज यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम जो होता है वो वोलेटाइल होती है, अस्थिर होती है, और रोम जो होती है वो परमानेंट नेचर की
होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डाटा इज प्रेजेंट टिल पावर इज सप्लाई इज प्रेजेंट, यानी कि जब तक पावर है, यानी कि जब तक लाइट रहती है तब तक क्या रहेगा, डाटा स्टोर रहेगा। जैसे ही लाइट मान लीजिए कि लाइट जो है वो चली गई तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आपकी पावर ऑफ हो जाए फिर भी डाटा रहेगा। एंड अगर रैम की बात करते हैं तो रैम को हम रीड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। रोम को रीड ऑनली। रैम की जो स्पीड रहेगी क्विट हाई रहती है और रोम की क्या रहती है, स्लो रहती है। आइए यहाँ पे देखिए, सीपीयू कैन एक्सेस डाटा स्टोर ऑन रैम एंड डाटा कैन बी कॉपी फ्रॉम रोम एंड रैम सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट्स डाटा। नेक्स्ट अगर हम सेवंथ पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, रैम मेमोरी इज लार्ज एंड हाई कैपेसिटी। क्या होती है, लार्ज एंड हाई कैपेसिटी होती है, और रोम के अंदर जनरली स्मॉल एंड लो कैपेसिटी होती है। फर्दर बात करेंगे फिर हम, RAM is used as CPU cache and primary memory. ROM is used firewall by the microcontroller. RAM is costly and ROM is cheap. ओके, सो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इन डिफरेंसेस के अंदर से ही आपका क्वेश्चन श्योरली बन जाता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट अभी हम करते हैं फिर, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस कंप्यूटर की जो हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे वो किस तरीके से होती है। फर्स्ट वन होता है यहाँ पे एनालॉगस कंप्यूटर। एनालॉगस जो कंप्यूटर होते हैं मोस्टली यूज इन मेडिकल साइंस के अंदर यूज किए जाते हैं, लाइक टेम्परेचर को पता करने के लिए प्रेशर, टेलीफोन लाइन एटसेट्रा। फिर आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्या होने लग गया, ऑपरेट लॉजिक 0 एंड 1, जैसे कि कैलकुलेटर आ गए यहाँ पे, प्रोसेस इन डिजिटल फॉर्म, डिस्क्रीट सिग्नल। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या आएगा, दोनों एनालॉगस प्लस डिजिटल दोनों ही आ जाता है, लाइक आईसीयू इसका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो जैसे जैसे जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा ना, वहाँ पे स्पीड जो वो स्लो हो जाएगी, चीप हो जाएंगे, यानी कि सस्ते हो जाते हैं, सिंपल स्मॉल हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे आप साथ के साथ लिख लीजिए, फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स, लार्ज। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे सुपर कंप्यूटर, फिर आप लिखोगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आप लिखते हो मिनी कंप्यूटर, देन माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो मान लीजिए जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे ना तो ये क्या होते जाएंगे, फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज। ओके, बट क्या होगा, अगर आप जैसे जैसे अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, मान लीजिए सुपर कंप्यूटर, फिर आया आपका मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर, तो क्या हो गए ये धीरे धीरे स्लो, चीप, सिंपल, स्मॉल। ओके, तो ये क्या रहेगा आपका, ये अकॉर्डिंग टू द साइज जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। अगर आपसे फास्ट अगर पूछे तो वो कौन सा, सुपर कंप्यूटर। एक्सपेंसिव पूछे ज्यादा तो सुपर कंप्यूटर, लार्ज पूछे तो सुपर कंप्यूटर, और अगर स्मॉल पूछे, चीप पूछे, स्लो पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपका जो जैसे पीसी हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, नेटबुक हो गया, ठीक है, ये सब आता है आपका। सो आइए नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम यहाँ से कुछ डिटेल से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। आइए, अकॉर्डिंग टू द साइज, हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द साइज, ध्यान है क्या आपको, अभी तो डायग्राम बनाया है हमने, माइक्रो कंप्यूटर। ओके, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेंगे। सो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, लैपटॉप आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, टैबलेट आती है, एंड पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आईबीएम पीसी एंड एप्पल।
ओके, तो ये सब जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर में आ जाता है स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर, आ जाता है PDA 11, IBM 8000 सीरीज, VX 7500। ओके, ये आ जाते हैं आपके मिनी कंप्यूटर के अंदर। और अगर हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आ जाता है मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ओके, यूज्ड बाय द बैंक IBM ES 000 VAX 8000 CDC 6600, ये आ जाते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। फिर अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर मेजर बाय द फ्लॉप के द्वारा मेजर की जाती थी। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, और कौन सा जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, कौन सा साइज में लार्ज है, और किसकी जो स्पीड ज़्यादा रहेगी, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम कुछ और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो हमारे पेपर के अंदर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोर जो होता है नोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोर है, बिकॉज इट्स पेड विंडो के साथ में आता है। एक यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिलियंस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो गीगाबाइट के अंदर होते हैं। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मैंने उठाई हुई है यहाँ पे। ओके, तो आइए हम समझ लेते हैं कुछ। एक बिट जो होती है वो 0 होती है या फिर 1 होती है। 4 बिट को अगर हम मिला देते हैं तो एक निबल बनता है, और 8 बिट को अगर हम मिला देते हैं तो एक बाइट बनता है। एंड अगर हम 1024 अगर हम बाइट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, KB। और अगर हम KB को अगर मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक MB बनता है, फिर एक GB, एक TB। इस तरीके से हमारे जो है वो बनते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है वो कई बार इस यहाँ से भी आ जाता है कि एक बिट के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो हम बोलेंगे 8 बाइट से मिलकर एक 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। नेक्स्ट आएगा फिर यहाँ पे 2 की पावर 10 किलोबाइट आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 20 मेगाबाइट, 2 की पावर 30 गीगाबाइट एंड 2 की पावर 40 टेराबाइट। आइए नेक्स्ट करते हैं। ये आप लर्न कर लेना अच्छे तरीके से, यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आता है आपका इंस्टेंट मैसेंजर यूज फॉर चैटिंग के लिए कौन कौन से मैसेंजर यूज किए जाते हैं, व्हाट्सएप, वाइबर एंड गूगल टॉक। फिर आता है एक क्वेश्चन बनता है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से, यहाँ से भी कंफर्म आपका क्वेश्चन बनता है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के कि इनपुट एंड आउटपुट से भी आपका श्योरली क्वेश्चन बनता है। सो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं सारे इनपुट डिवाइस, लाइक माइक्रोफोन हो गया, ट्रैक बॉल होगी, कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। माउस हो गया, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच हो गया, माइक्रोफोन, स्क्रीन, ये सब क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। और अगर हम आउटपुट की बात करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। सो इसके बारे में हम डिटेल से भी स्टडी करेंगे फर्दर आने वाले यानी कि अभी हम कर रहे हैं तो आगे जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे इसके बारे में। आइए हम आगे करते हैं फिर। अब आता है आपका कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, अभी हम किसकी बात करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट होती है और स्टोरेज यूनिट होती है। स्टोरेज यूनिट को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो हमारी मेन मेमोरी होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज ऑक्सिलरी स्टोरेज। यहाँ पे हम रिटेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, इवन कंप्यूटर रीसेट और स्विच ऑफ यूज मैग्नेटिक डिस्क। और अगर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात करते हैं, जहाँ पे मेन मेमोरी होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये बड़ा एक्सपेंसिव रहता है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहती है। ओके, नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के बारे में, हम स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सो इसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करेंगे प्रोसेसर यूनिट की, जो कि CPU भी बोलते हैं हम, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारी क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के पार्ट्स रहेंगे। सो यहाँ पे अगर हम CPU की अगर बात करते हैं तो CPU को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल रहता है एक्टिविटी के लिए, कोई भी जो एक्टिविटीज हम करते हैं
एक्टिवली रोल रहेगा आपका सीपीयू का कंट्रोलिंग ऑपरेशन, फैब्रिकेटिंग एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड चिप। जो सिंगल इंटीग्रेटेड आपकी जो चिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। प्लग इनटू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर एंड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्ट्रार मेमोरी। ओके, सो अगर हम एएलयू की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होएगा आपका, यहाँ पे या तो होता है प्लस माइनस बोल सकते हो आप, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे अर्थमेटिकल प्लस ऑपरेशनल लॉजिक से हम चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लॉजिक्स की, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, ये सब जो सारे जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं किसके अंदर किए जाते हैं, आपके एएलयू के अंदर किए जाते हैं, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए किसका काम होता है, आपका कंट्रोल यूनिट का काम होता है। फिर हम बात करते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है, मेमोरी, यानी कि हम जो भी जो इंफॉर्मेशन जो हमारी जो होल्ड करता है, टेम्परेरी होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को, वो किसके अंदर होल्ड होती है, रजिस्ट्रार के अंदर होल्ड होती है। और जो हमारे रजिस्टर है वो हमारे 8 बिट के हो सकते हैं, 64 बिट, 32 बिट एंड 16 बिट। ठीक है, जितनी हमारी जो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, 0 या 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, वो स्टोर होती है आपकी रजिस्टर के अंदर होती है। और ये जो स्टोर होती है, स्पीड ऑफ रेट ऑफ ट्रांसफर 8 बिट की भी हो सकती है, 64, 32 एंड 16 बिट की भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं आगे फर्दर इसके बारे में, देखिए आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। ओके, सो अगर लेंथ ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं तो वर्ड साइज के अकॉर्डिंग भी लेंथ ऑफ रजिस्टर होती है, यानी कि वर्ड के साइज के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, लेंथ कर सकते हैं, लेंथ ऑफ रजिस्टर कितनी होगी। फिर फर्स्ट करते हैं यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं जिनके फंक्शंस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और आपको ये पता लगाना है कि क्या क्या फंक्शन कौन कौन से रजिस्टर परफॉर्म करते हैं। फर्स्टली फंक्शन यहाँ पे आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, जो कि होल्ड करेगा आपका एक्टिव मेमोरी लोकेशन को, यानी कि जहां पर आप अभी आपने कोई भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रखा है, एक्टिवली उसकी जो लोकेशन को होल्ड करने का काम करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सेकंड अगर हम बात करते हैं, फिर देखिए सेकंड यहाँ पे आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड द मेमोरी कंटेंट, जो होल्ड करने का काम है मेमोरी कंटेंट को, कि कहाँ से जो कंटेंट आया है और कहाँ पे गया है, इनके दोनों का जो काम करेगा वो करेगा मेमोरी बफर रजिस्टर करता है। ओके, फिर आता है आपका यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, एड्रेस टू द नेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एक जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, और जो भी आपको जो नेक्स्ट एड्रेस चाहिए उसके ऊपर जाने के लिए कौन काम करता है, कौन जो इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखेगा, प्रोग्राम काउंटर। फिर हम डी ऑप्शन पे बात करते हैं, यहाँ पे डी पॉइंट पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या काम करते हैं, होल्ड द रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जो भी मैथमेटिकल जो अर्थमेटिकल जो ऑपरेशंस किए, यानी कि प्लस किया है, माइनस किया है, डिवाइड किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, वहां का जो रिजल्ट आया है उसको होल्ड करके रखने का काम कौन करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर करता है। मोस्ट टू इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, मोर देन वन एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज अ पॉसिबल। एक से ज्यादा भी आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की अगर बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये इंस्ट्रक्शन जो करंटली जो होल्ड कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको जो होल्ड करने का काम कर रहा है वो कौन करेगा, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एंड अगर इनपुट और आउटपुट रजिस्टर की अगर बात करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, आपका यूज टू द कम्युनिकेशन विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको होल्ड करने का जो काम कर रहा है वो किसका काम होगा, इनपुट या आउटपुट रजिस्टर का काम होगा। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने पढ़ा है किस किस के बारे में पढ़ा है, सीपीयू के बारे में पढ़ा है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और इसके तीन जो जिसको हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर के अंदर, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एएलयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्ट्रार। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनपुट जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डाल रहे हैं कुछ, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आ जाता है आपका कीबोर्ड, आ जाता है कीबोर्ड के अंदर जो टाइपिंग जो होती है वो किस में होती है, 1 2 3 ABC। न्यूमेरिक फॉर्म जो होती है वो राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। फंक्शन जो होते हैं F1 F2 F3 F4 F5। ओके,
सो नेक्स्ट आता है फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल यूनिट कर्सर एंड कंट्रोल एंड ओल्ट से करते हैं। स्पेशल पर्पज क्या क्या होता है, एंटर, शिफ्ट एंड स्पेस बार। माउस जो होता है आपका वो मैकेनिकल फिजिकल हो सकता है, ऑप्टो मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल माउस। फिर आती है आपकी ट्रैक बॉल जो होती है वो भी आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर होती है। जॉयस्टिक जो कि आप गेमिंग के लिए यूज करते हो वो भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन जो आप यूज कर रहे हो वो भी आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन, डिजिटलाइजर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में दिया गया था, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होता है कि ये इनपुट है या आउटपुट। तो डिजिटलाइजर है वो क्या रहेगा, आपका इनपुट रहेगा। स्कैनर के बारे में अगर बात करते हैं तो स्कैनर हेल्ड होता है और एक फ्लैट बेड होता है। फिर बात करते हैं हम बार कोड रीडर की। जो बार कोड रीडर होता है वो भी आपका इनपुट डिवाइस के अंदर इंक्लूड होता है। ओके, फिर आता है यहाँ पे MICRD डिवाइस जनरली ऑन द चेक नंबर, यानी कि जो चेक नंबर के जो नीचे नंबर लिखे होते हैं ना उनको रीड आउट करने के लिए जो यूज किया जाता है MICDR डिवाइस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी आपका इनपुट होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इनपुट। माइक्रोफोन, वेब कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सब क्या रहेंगे, आपके इनपुट डिवाइस रहेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट के अंदर सबसे पहले आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर का अगर हम पढ़ते हैं तो जो प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी होते हैं। इन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, चैन बैंड। और अगर नॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या था, जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे ना ये शोर ज़्यादा करते थे और जो नॉन इम्पैक्ट आए वो शोर ज़्यादा नहीं करते थे। लाइक इसके अंदर आता है इंक जेट, लेज़र, थर्मल जो कि टोलटैक्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टेटिस्टिक। ओके, सेकेंड आता है फिर आपका प्लोटर। प्लोटर क्या होता है, यहाँ पे प्लोटर यूज किया जाता है इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। प्लोटर कब यूज किया जाता है, जब इंजीनियरिंग जो इंजीनियर होते हैं वो डिजाइन बनाते हैं, लाइक प्लान ऑफ अ बिल्डिंग का कोई प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ड्रम प्लोटर होते हैं। देखिए आप यहाँ पे ड्रम प्लोटर एंड फ्लैट बेड जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, ग्राफिकल डिजाइन बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार, शिप, एयरक्राफ्ट, प्लास्टिक एंड मेटल सीट एटसेट्रा। नंबर 3 आता है आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होते हैं। मॉनिटर, CRT, LCR, VDU, LED, ये सारे क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फर्दर, अगर आउटपुट की हम बात करते हैं और क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, लाइक एक्सरे हो गया, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम हो गया, वो सब आपका आउटपुट के अंदर आ जाता है। यानी कि आपको जो शो हो रहा है वो आपका आउटपुट, जिससे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो आपका आएगा इनपुट के अंदर। ओके, फिर हम पढ़ेंगे आगे। मॉनिटर जो होते हैं वो 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं। लाइक फर्स्ट वन होता है यहाँ पे कलर ग्राफिक अडाप्टर, CGA। ओके, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट ये हम एडिशन में पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि ये भी हमारा जो ICT का पार्ट रहता है। ओके, अब तक नहीं आया हुआ यहाँ से क्वेश्चन, जो आए हुए हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ, आप भी टिक कर लीजिए। और जो PDF है ये आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या हार्ड कॉपी भी आप निकाल सकते हो इसकी, ताकि आपको चीज़ें जो है वो जल्दी से और इजीली लर्न हो जाए। फर्स्ट होता है यहाँ पे कलर ग्राफिक अडाप्टर, CGA, टेस्ट प्लस ग्राफिक एंड फेयर क्वालिटी आएगी इसके अंदर। मोनोक्रोम डिस्प्ले अडाप्टर जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, ओनली टेक्स्ट गुड क्वालिटी आएगी, ओनली टेक्स्ट की आएगी आपकी गुड क्वालिटी। फिर आते हैं इनहांस ग्राफिक अडाप्टर होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट प्लस इनहांस ग्राफिक गुड क्वालिटी। फिर आपका नंबर 4 पे आता है यहाँ पे हैरिकुलर ग्राफिक अडाप्टर, टेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर। मोनोग्राफिक आता है, फेयर क्वालिटी आएगी। फिर आता है आपका वीडियो के अंदर, वीडियो के अंदर क्या आता है, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर, इसके अंदर आता है टेक्स्ट आएगा, वीडियोग्राफिक गुड क्वालिटी। सुपर वीजी आता है, उसके अंदर आएगा टेक्स्ट प्लस वीडियो प्लस ग्राफिक हाई क्वालिटीज। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है,
क्लियरली ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द, क्लियरली जो इमेज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, रिजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन, हॉरिजेंटल वर्टिकल, नंबर ऑफ अ पिक्सल्स, यानी कि नंबर ऑफ पिक्सल्स पे डिपेंड होती है। अब लाइक आप जो एचडी टीवी देखते हो, एचडी फोन देखते हो, वहां पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। पहले के टाइम पे जो आप देखते थे वहां पे नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होते थे, जिसके कारण आपको जो स्क्रीन है वो क्या दिखाती थी, क्लियरली पिक्चर नहीं शो करती थी। अब जो शो करती है कितना क्लियरली शो करते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पिक्सल्स इंक्रीज है। कॉमनली 800 इंटू में 600 एंड 1024 इंटू में 678 डॉट पिक्सल्स जो होते हैं। यहाँ पे डॉट पिक्सल्स की मैंने बात कर दी। यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे रिफ्रेश रेट। जो रिफ्रेश अगर रेट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पर सेकंड नंबर ऑफ अ पिक्सल आर चेंज होते हैं, वी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी एक मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगी आगे फर्दर आने वाले लेक्चर में, अभी हम करेंगे, अभी जो हम कर रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग क्या होते हैं, कलेक्टिंग ऑफ द टू और मोर देन टू कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे नेटवर्किंग। दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे हम फाइल को कर सकते हैं, एंड डिवाइस को भी थ्रू द प्रिंटर एंड अ स्कैनर। यहाँ पे आता है फिर आपका OSI, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। OSI की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और ISO की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर OSI की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और स्टैंडर्ड किसने दिया है इसको, ISO ने, यानी कि इसी का अपोजिट कर दो आप। तो पेपर के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना। यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ से पढ़ के चलो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिए। यानी कि OSI मॉडल की अगर बात करोगे तो आएगा आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और किसने स्टैंडर्ड दिया है, ISO ने दिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे जो मॉडल है, यहाँ पे कौन सा मॉडल है, TCP/IP मॉडल, दैट इज प्रैक्टिकल मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट। देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारी जो लेयर्स होती है, 7 टाइप की हमारी लेयर्स होती है। किस तरीके से रहती है, किस तरीके से जो मैसेज है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और किस तरीके से वो कन्वर्ट होता है मैसेज, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पेपर के अंदर कई बार ये प्रोसेस ही पूछ ली जाती है कि आप इस प्रोसेस को सीरीज में लगाइए, या कौन सी जो प्रोसेस होती है उसका क्या काम होता है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए जो नंबर 1 पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल लेयर की। जो फिजिकल लेयर होती है वो बिट की फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी टोपोलॉजी के लिए। टोपोलॉजी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। आप एक बार ध्यान यहाँ पे ये रख लीजिए कि जो फिजिकल लेयर होती है उसके अंदर जो भी आपका डाटा या जो भी मैसेज होगा वो आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है। देन ट्रांसफर होता है आपका डाटा लिंक लेयर पे, डाटा लिंक लेयर से चलता है आपका नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलता है। देन अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद की अगर बात करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट लेयर से कहाँ पे जाता है डाटा, सेशन लेयर में, सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये जो लेयर्स होती है यहाँ पे, ये होती है आपकी जो मैसेज है, आपका जो बिट की फॉर्म है, 0 और 1 की फॉर्म है, वो आपका जो मैसेज है वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये तीनों लेयर की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तो ये होती है आपकी यूजर इंटरेक्शन लेयर होती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम इसको याद करने की अगर ट्रिक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए ये आती है आपकी ट्रिक, ये आप याद कर लीजिए यहाँ से कि कैसे याद करोगे, प्लीज डू नॉट टच चेंज पत्नी अंजलि। यहाँ से क्या आ जाती है आपकी, पी से क्या बनेगा आपका फिजिकल लेयर बनती है, डी से क्या बनेगा डाटा लिंक लेयर, एन से क्या बनेगा आपका नेटवर्क लेयर, और यहाँ से टी से क्या बनेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से बनेगा आपका सेशन लेयर, एंड पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एंड ए से एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ताकि आप पेपर के अंदर कोई भी मिस्टेक ना करो। ओके, नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी के बारे में। जो टोपोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, स्टार होती है, बस होती है, रिंग होती है, मैश होती है। अगर हम टाइप ऑफ नेट यहाँ से आप ये कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टार टोपोलॉजी है वो इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो ज्वाइन होते हैं, बस टोपोलॉजी के अंदर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, बस की शेप में ही होते हैं, रिंग के अंदर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान
हो जाएगा, या फिर आप कोई भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आपको टोपोलॉजी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर टाइप ऑफ नेटवर्क की, कितने टाइप का नेटवर्क होता है हमारा। तो यहाँ पे आता है लैन, मैन, वैन। कई बार तो इसी को सीरीज में लगाना पूछ लेते हैं कि पहले लैन आएगा, मैन आएगा, वैन आएगा, कौन सा आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपका लैन आता है, फिर मैन आता है, फिर आपका वैन आता है मोस्टली, बट हम कैन को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही ये पूछे गए हैं, एक प्रीवियस ईयर के अंदर ये पूछा गया है इसकी सीरीज के बारे में। ओके, सो अगर हम इसके अंदर पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। जो लैन होता है विद इन अ बिल्डिंग 2 to 25 कंप्यूटर मिनिमम, विद इन अ बिल्डिंग 10,000 लार्ज मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल साइबर कैफे। और अगर मैन की बात करते हैं सो विद इन अ मेट्रो सिटीज, कैन की बात करते हैं मोर देन अ वन बिल्डिंग लाइक कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर वैन की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका ये आ जाता है आपका वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। और जहाँ पे आप किस चीज़ का एग्जांपल देते हो, जहाँ पर आप देते हो, यहाँ पे आता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज। ओके, फिर आएगा आपका यूएस ऑफ डिफेंस। फर्स्ट वैन का जो यूज किया गया था वो कब किया गया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर यूज किया गया था। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की, हम बात करते हैं। सो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आता है बस बस नेटवर्क आता है, रिंग नेटवर्क आता है, स्टार आता है, ट्री आता है एंड मैश आता है। ठीक है, सो अगर हम बस नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यानी कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं। बस टोपोलॉजी के अंदर जो होती है, ये सेंट्रल वायर होती है, एक ही वायर है ना यहाँ पे, इसी से कनेक्टेड है सारे जो कंप्यूटर हैं। अगर डिस्ट्रॉयड होंगे तो सारे ही होंगे, ठीक है, अगर नहीं होंगे, चल रहे हैं तो सभी चल रहे हैं। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, दो कंप्यूटर आपस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या रहेगा, कम्युनिकेशन डिले होती है। स्टार के अंदर एन नंबर्स नोड्स होते हैं, देन एन नंबर ऑफ लिंक होते हैं। ठीक है, नोट इंक्रीज कॉस्ट टू ऐड अ न्यू मोड। अगर आप नया कोई भी कंप्यूटर अगर ऐड करना चाहते हो तो उसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। नो डिपेंडेंसी एंड सेंट्रल डिवाइस डिस्ट्रॉयड, ऑल नोड्स आर फेल। ट्री अगर बात करते हैं, ट्री हायरार्की की, सो इजी टू आइसोलेट डिफेक्टिव नोड। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, अगर वायर में डिफॉल्ट हो गया तो सारा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम मैश की बात करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है ये आपका मैश के अंदर, कंप्लीट कनेक्शन, नेटवर्किंग, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, हाई रिलायबिलिटी, फास्टर कम्युनिकेशन होती है, बट इसकी जो डिसएडवांटेज रहेगी वो क्या रहेगी, मोस्ट एक्सपेंसिव रहता है एंड नंबर ऑफ लिंक एंड केबल्स, बहुत सारे लिंक्स और बहुत सारे केबल्स हो जाते हैं इसके अंदर, जिससे हमें पता ही नहीं चलता। सो आइए नेक्स्ट करते हैं, अभी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखिए हम पढ़ते हैं अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को की अगर हम बात करते हैं, सो जिससे कि कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं अपने मार्केट के अंदर, जहाँ से हम कंप्यूटर का जो डिफरेंट टाइप के लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, जिसको डिवाइड किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग होती हैं। और अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू द कंप्यूटर। फर्स्ट वन यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ से ऑपरेट हो रहा है कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं आपके, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स एंड यहाँ पे आ जाता है आपका मैक। नेक्स्ट आएगा फिर यहाँ पे दे सपोर्ट, ये क्या 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 काम करते हैं आपके, दे सपोर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, यूजफुल इन एग्जीक्यूशन अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मॉनिटर वेरियस हार्डवेयर, सीपीयू मॉनिटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेरिसेबल, कम्युनिकेट एंड कंट्रोल करने का काम करते हैं, प्रिंटर को, डिस्क को, टैब को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये क्या क्या काम करते हैं आपके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर, और कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। और इंटरप्रेटर, यहाँ पे जो कंपाइलर है, कंपाइलर को आप याद कर सकते हो कंप्लीट से, ये कंप्लीट पैराग्राफ को क्या करता है, चेंज करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन चेंज करता है, लाइन टू लाइन, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, अगर हम
सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजफुल फॉर अ सिस्टम मेंटेनेंस, सिस्टम स्कैनिंग में काम में आता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर मोस्टली एक्सेस किया जाता है किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ओके, वो क्या होता है आपका कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं आपके, जो कि आपके काम को जो इजी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दे एग्जीक्यूट सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल पेरोल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कॉमनली यूज किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, एमएस वर्ड का जो यूज किया जा रहा है वो क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। ओके और अगर हम बात करते हैं वी कैन एडिट, व्यू, फॉर्मेटिंग एंड स्टोरिंग कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, न्यूमेरिकल डाटा एनालाइज एंड टूल्स एंड अदर। अगर बात करते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर की, अगर जैसे कि डीबीएमएस होता है जहाँ पे एड, डिलीट एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। ग्राफिक, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशंस, क्रिएटिंग, एडिटिंग, व्यूइंग एंड स्टोरिंग। ग्राफिक के अंदर भी आ जाता है कोल्ड्रा, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे फोटोशॉप आ जाती है, ठीक है। मल्टीमीडिया के अंदर आपका 3D स्टूडियो, एनिमेशन प्रो, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हमने पढ़े हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। ओके सो अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात करते हैं सो कंप्यूटर लैंग्वेज फर्स्ट वन यहाँ पे आती है आपकी मशीन लैंग्वेज, फिर आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज के अंदर आता है आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। बाइनरी फॉर्मेट में होती थी, 0 और 1 की फॉर्म में होती थी। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती थी, कॉम्प्लिकेटेड होती थी एंड लो लेवल लैंग्वेज भी हम इसको बोलते हैं। ओके नेक्स्ट अगर बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या था, इट इज अ फैक्ट बिटवीन द मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। यूज निमोनिक्स इन द प्लेस ऑफ द 0 और 1, पहले क्या था 0 और 1 का यूज कर रहे थे, अब इनकी जगह पे क्या यूज होने लग गया, ए डबल डी एड के लिए, एस यू बी सब्ट्रैक्ट के लिए और मल्टीप्लीकेशन के एम यू एल। कोडिंग इज टाइम कंज्यूमिंग एंड जो मशीन लैंग्वेज वो डिपेंडेंट थी। एडवांटेज क्या थे इसके, इजियर टू लोकेट एंड करेक्ट द एरर, इजी टू मॉडिफाई, नीड नोट टू वेरी अबाउट एड, इजी रीडेबल थी एंड लोकेशन चेंज कर सकते थे। डिसएडवांटेज था मशीन पे, मशीन लैंग्वेज जो डिपेंडेंट थी, मशीन लेवल लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज होती थी। यहाँ पे देखिए आप असेंबली लेवल जो लैंग्वेज है उसको आप क्या कर रहे हो, इनपुट इनपुट करोगे तो असेंबलर, असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा असेंबली लैंग्वेज को किसके अंदर, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ओके फिर आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल जो लैंग्वेज है वो मोर आपकी क्या है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है आपकी, रिक्वायर लेस टाइम टू राइट, इजियर टू मेंटेन एंड बेटर डॉक्यूमेंटेशन। जहाँ पे आपका जो आ जाता है कंपाइलर आ जाता है, तो कंप्लीट को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन टू लाइन क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को। अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर अगर कन्वर्ट करनी हो तो कौन करेगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ओके सो ये था हमारा किसके बारे में, आपका मशीन लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर हम पढ़ेंगे, सेंटेक्स, फॉर्मेट, डाटा, सिमेंटिक, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट, टाइमिंग एट द विच टाइम डाटा कैन बी सेंड, यानी कि हमें जो टाइमिंग क्या रहेगा डाटा को सेंड करने के लिए। आईपी एड्रेस के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। आईपी एड्रेस क्या होता है आपका, आईपी एड्रेस के अंदर आईपी एड्रेस जो होता है आपका ए बी सी डी ई की फॉर्म में होता है, इसको हम बोलेंगे क्लास फुल आईपी एड्रेस, एंड क्लास लेस आईपी एड्रेस जो होता है वो होएगा आपका 100.200। तो ये कई बार है ना, ये एग्जाम्पल भी पूछा गया है पेपर के अंदर, कुछ आपको सीरीज दे दिए जाते हैं और वहां से पूछा जाता है कि कौन सा आईपी जो एड्रेस है वो करेक्ट है। IPv4 जो होता है 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, ठीक है। फिर अगर रेंज की बात करते हैं कि रेंज कहाँ तक हो सकती है, तो आईपी एड्रेस की जो रेंज है 1 से लेके 255 तक के बीच में जो है वो रेंज हो सकती है। फिर हम बात करेंगे होस्ट की, बात करते हैं जिसको आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, देन नोड जो है वो होस्ट बन जाता है। और नोड क्या होता है, नोड होता है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डिवाइस को के जितने डिवाइस कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। देन हम बात करते हैं फिर सर्वर की, विच प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अ वेब सर्वर हो गया आपका, ईमेल सर्विस, डीएनएस सर्वर हो गया आपका,
क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट लाइक अ टास्क टेक अ सर्वर लाइक अ गूगल इन अ मोबाइल, वो क्या होता है आपका क्लाइंट होता है। हाइपर लिंक की अगर बात करते हैं, क्लिकेबल लिंक होता है, ब्लू कलर का जो भी आपका जो लिंक क्रिएट हो जाता है ना, अगर आप ब्लू कलर का जो लिंक होता है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको लेके जाता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी आपको दिया हुआ होता है उसको हम बोलेंगे हाइपर लिंक। यूआरएल की अगर बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया है, यूआरएल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो अगर यूआरएल की बात करते हैं पहले, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको फुल फॉर्म ही लर्न होनी चाहिए यूआरएल की। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूज टू अ स्पेसिफिक द पाथ, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल होगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट फिर आता है आपका HTML। समटाइम HTML की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि HTML की क्या फुल फॉर्म रहेगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूज फॉर अ वेब डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है आपका HTML। एंड टेलीनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, यूज रिमोट लॉग इन कंप्यूटर। ओके, देखिए नेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे फिर आता है आपका www, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के में काम आता है। एंड www ब्राउजर की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज लाइक गूगल क्रोम हो गया आपका, मोजिला फायर हो गया, ये आ जाता है आपका ब्राउजर के अंदर। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम इंटू IP एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी शॉप ओपन की है, इस तरीके से जो आप नेम डिसाइडेड करते हो उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये हमें क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। इंट्रानेट की अगर बात करते हैं तो वो होता है हमारा विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, एंड कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी गई है पेपर के अंदर, तो मैंने ये आप यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ईमेल की क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस रहेगी, ठीक है। सो ये हमने किया है ऑल ओवर सिलेबस के बारे में, जो हमारा जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, थोड़ा सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। इन्हीं के अंदर से आपका जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आए हुए हैं, तो दोनों का मिक्सअप करके मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट करवाया है। सो आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।